हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट लर्नर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने क्या किया और जानने की कोशिश करेंगे कि कल के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और इस हफ्ते किस लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आते हैं सबसे पहले हमारे डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में हम आप देखेंगे कि 3 दिन ऊपर न्यूट्रल कैंडल रेड और न्यूट्रल कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन, उसके बाद एक आज फिर वापस से न्यूट्रल। देखिए आज न्यूट्रल तो बना है और लगभग 100 पॉइंट में ही सिमट के रह गई निफ्टी। पर एक देखने वाली बात यह है कि फ्राइडे के लो के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो आप क्लोजिंग देखेंगे वो फ्राइडे के लो के ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा पॉजिटिव है। आते हैं अभी हमारे आर्ली चार्ट में। नाउ आर्ली चार्ट में आप देखेंगे कि एक सपोर्ट बना है जो ऑरेंज लाइन से है और एक रेजिस्टेंस बना है जो कि ग्रीन लाइन है। अब यहाँ पे देखिए, आप जब सपोर्ट देखते हैं तो प्राइस ने कितने बार सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार। अभी मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है यहाँ पे ताकि आपको ये बराबर दिखे। तो देखिए कितने बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है प्राइस ने। सेकंड, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार और आज लगभग हो गया 4 बार। मतलब लगभग उसी पॉइंट पे आके प्राइस ने जंप किया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि भाई प्राइस तो नीचे नहीं जा रही है। ओके, अब हम थोड़ा डाउ थ्योरी देखते हैं कि डाउ थ्योरी में क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कि देखिए यहाँ पे एक हाई बना था, फिर एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे बना है लोअर हाई, यहाँ पे बना है हायर लो और यहाँ पे अभी हम एक जो क्लोज किया है एक वो लोअर हाई है। मतलब क्या कि मतलब अब क्या हो रहा है, प्राइस पहले ऊपर जब जा रही थी तो हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही थी। अब क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस की जो स्पीड है या गति है वो थम सी गई है और इस वजह से ये ऊपर की तरफ जब जा रही है प्राइस तो एक नया हाई नहीं बना रही। जैसे हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो एक नया हाई है, वो नहीं बना पा रही। तो जब तक कि ये नया हाई नहीं तोड़ सकता तो हम वापस से बुलिश नहीं हो सकते, इतने बुलिश नहीं हो सकते। हो सकता है कि कुछ दिन ये ऊपर भी जाए, पर ये जो लेवल है 24,400, अगर निफ्टी को और बुलिश होना है फ्यूचर में तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। ये लेवल टूटता है या नहीं ये हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नया लो भी नहीं बन रहा है, हायर लो बन रहा है और यहाँ से एक प्राइस एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है, राइट। ओके, तो अब क्या लग रहा है कि अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो इस हफ्ते, जो करंट हफ्ता हमारा चल रहा है, क्योंकि अभी भी जैसे 23 तारीख को बजट है हमारे, कहीं ना कहीं इस रेंज में ही रह जाएगा जो कि है 24,400 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 24,170। ये वाला कहीं ना कहीं इसी बीच में प्राइस रहने की संभावनाएं ज़्यादा है। कुछ अगर बड़ा होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बजट वाला वीक है वहाँ पे कुछ अगर हो तब ये लेवल्स टूट सकते हैं। पर तब तक के लिए ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहीं कहीं घूमती रहेगी। तो चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं। पंद्रह मिनट के चार्ट में हम आते हैं। 15 मिनट के चार्ट में देखिए ऊपर की तरफ जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 24,363 जो है ये वाला लेवल, और उसके बाद है ऊपर वाला लेवल जो टॉप जो मैंने ड्रॉ किया है जो है 24,400। नीचे की तरफ अगर हम सपोर्ट देखें तो सबसे पहले अभी होता ये है कि अभी मार्केट अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि नया हाई बन नहीं रहा है और नए लोज भी नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ भी दो सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट बनते जा रहे हैं अब, और नीचे की तरफ भी
मल्टीपल सपोर्ट है। अब नीचे की तरफ जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है वो है 24,240, जो कि ये लेवल है। अब दूसरा है 24,200, और उसके बाद भी अगर प्राइस नीचे जाती है तो फिर है 24,170। तो आप देखिए कि अगर प्राइस को नीचे जाना है तो ये 3 लेवल्स तोड़ना पड़ेगा। तो अभी कब होगा, कैसे होगा, ये हमें कल ही पता चलेगा या आने वाले वीक में पता चलेगा। तो कल के लिए अब क्या करें, क्योंकि अब थोड़ा सा और कॉशियस होने का टाइम आ गया है, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। कल अगर मान लो गैप अप होती है, प्राइस कहीं यहाँ पे गैप अप होती है, प्राइस यहाँ पे गैप अप होती है, तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस पास में ही है और नीचे ये जो सपोर्ट का भी काम करेगा, ये जो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर गैप अप होती है तो हमें 15 मिनट रुकना पड़ेगा, करेक्ट। दूसरा, अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट, तो गैप डाउन होता है तो कितने पॉइंट का होता है वो देखने वाली बात होती है। अगर यहीं कहीं अगर गैप डाउन होता है तो यहीं पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा टाइम पास करो और फिर ही नीचे आए। देखिए, जब भी एकदम से अगर आता ही है प्राइस, तो उसका ये भी होता है कि एकदम से ऊपर भी चले जाए। तो पहले 15 मिनट काफ़ी क्रूशल है, तो पहले 15 मिनट आप ऑब्जर्व करें प्राइस को, स्पेशली इस टाइम पे, क्योंकि बजट पास है और निफ्टी टॉप पे है ऑलमोस्ट, और कहीं ना कहीं एक डिसीजन हमें नहीं पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा लग रहा है कि सब बजट का ही वेट कर रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो या जनरल पब्लिक हो, टैक्स पेयर्स हो, तो सारे ही इस बजट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बजट में अभी निकलता क्या है और उसका रिएक्शन हमें काफ़ी देखने को मिलेगा मार्केट में। चलिए, अब दूसरा देख लेते हैं कि ये तो हुआ था गैप अप और गैप डाउन। अगर मान लो प्राइस यहीं फ्लैट ओपन होती है, और देखिए अभी जब फ्लैट ओपन होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ही रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर का रेजिस्टेंस टूटता है और इसको रिटेस्ट करके शायद ऊपर जाए, तो हमें ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर ये नीचे ही आता है तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। हाँ, यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो एक नीचे की तरफ भी ट्रेड बन सकता है। तो अभी प्राइस बिल्कुल बीच में है, ऊपर सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच है इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली। और जैसे हम जुलाई का अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं, तो उसमें 24,000 के जो पुट है उसमें काफ़ी राइटिंग हो रखी है। 24,000 हो गया, काफ़ी नीचे है ये लेवल। तो ये लेवल तो शायद अगर मार्केट गिरेगा भी तो ये लेवल शायद इतनी जल्दी नहीं आएगा भविष्य में। 24,000 राइट, ये यहीं कहीं होता है 24,000 का लेवल। तो ये 24,000 का जो लेवल है वहाँ पे काफ़ी कॉल सेल करके रखा है, बड़े बड़े लोगों ने पुट सेल करके रखा है। और दूसरी ओर 24,000 की जो कॉल है वो भी है, वो कुछ 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा साइडवेज होगा। ये जो हमने एरो बनाया है, अब देखिए, अब ये एरो अब ये साइडवेज जा सकता है। तो अब ये किधर भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा इस टाइम पे स्पेशली। तो इस हफ्ते देखते हैं, अगर आपको ट्रेड करना ही है या आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि रेलवेज में काफ़ी दिनों से उछाल है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे बजट और काफ़ी सारे बजट में रेलवेज को भी एलोकेशन मिलेगा। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए मैं अपडेट करते रहूँगा आपको। ये जो बजट का जो पूरा सीज़न है, कोशिश करते रहूँगा कि आपको हर दिन का कोई ना कोई एक्शन आपको बताते जाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ में बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।